3/5 इंटू इंटू मतलब कि यहाँ पे गुणा है हमारी, ठीक। 3/5 बराबर 3/5 तो हमने आपको पहले घात की बेसिक नियम करवा चुके हैं हम। आपने अगर जो वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो वीडियो जाके जरूर आप देख लीजिए, ठीक। तो हम बात करते हैं पहले इसकी यहाँ पे हम। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए गुणा में घातें जुड़ती है तो इनकी हमारी घात जुड़ जाएंगी। तो 3/5 3 प्लस माइनस के 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बराबर 3/5 की घात कितनी, 2x माइनस के 1। हम देखिए ये 6 माइनस के है, 3 प्लस के कितने बचे, 3/5 की घात -3 बराबर 2x माइनस के 1। 3/5 की घात है हमारी। देखिए आधार बराबर है कहीं ना कहीं, अगर जो यदि हमारे आधार बराबर होता है तो घात भी हमारी कहीं ना कहीं बराबर होती है। तो हम बराबर लिखते हैं घात के, 2x माइनस के 1 बराबर -3। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा -3। अरे एक इधर जाकर हो जाएगा हमारा प्लस का। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा 2 हो गया, काय का हमारा माइनस का। अब देखिए x बराबर कितना हो गया हमारा -1। यही क्या हमारा आ गया आंसर आ गया इसका। चलते अगले सवाल पर। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 गुणा 2। तो मैं यहाँ पे हिंट दिया है हल्का सा कि बटे हमारा 2 आना चाहिए, ऊपर अंतर कितना हो 1 हो हमारा। और यहाँ पे हमारा बटे में कितना चाहिए 2 और 3 मतलब 96 ऊपर 1 हो। तो देखिए अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैं इस कंडीशन को जो मैं तोड़ के कुछ आपके लिए हिंट लिख रहा हूँ। मैं उस समझ लिए पहले मैं लिखता हूँ 2 - 1/2, ठीक। 2 - 1/2 इसे क्या लिखता हूँ 3 - 2 बटे कितना हो गया हमारा टोटल कितना है 3 दूनी 6, ऐसे लिखता हूँ क्या मैं इसे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ हमारा कि 5 माइनस के 4 बटे 4 पंजे 20 है, 4 गुणा 5। तो देखिए मैं क्या हो गया अब ये चीज, ये दोनों का एलसीएम हमारी है। तो इसे लिखता हूँ 5/4 गुणा 5 माइनस 4/4 गुणा 5। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 1/4 माइनस के यहाँ पे 4 से 4 कट गया 1/5। तो हमें पता चले यहाँ पे भी देखिए जब मैं लिखूंगा 2/2 माइनस के 1/2, 3/6 जैसे कि माइनस के 2/6, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 माइनस के 2 एकम 2 3। तो देखिए हमारी यही संख्या जो हमारी छोटी संख्या वो आगे आ रही है। तो इस सवाल को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस सवाल को हम पहले इस चीज में बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए वो तो मेरे को यहाँ पे 1 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस के 1/3 डॉट 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 कहाँ तक 1/99 माइनस के 1/100। एलसीएम तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई इतना, 100 में 99 जाएंगे कितना बचा, 1 बचेगा। तो वही तो चीज जो हमने लिखा ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैं इस चिन्ह को हटा दूं पूरी तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस के 1 माइनस सॉरी 1 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस के 1/3 डॉट 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 डॉट। देखिए आप कहाँ तक 1/99 1 माइनस के 1/100। यहाँ पे देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, प्लस से माइनस का, ऐसी से अगली डिजिट भी खत्म हो जाएगी। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा 99 भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या बचेगा 1 माइनस के 1/100। तो 100 माइनस के 1/100 इजिकल टू कितना हो गया 99/100। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ देखिए तो हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला रखते हैं ए प्लस के 1 इंटू, ऐसे में से लिखते हैं क्या, मतलब कि हमारी चीज दोनों में टूट जाएगी। तो हमारे क्या लिखेंगे 1 प्लस के 1/20 इंटू 1 20। तो हमारे यहाँ तक हम इस चीज को लिखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने किस तरीके से लिखा तो आपको पता होगी। मैं एलजेब्रा की वीडियो करा चुका हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला तो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके से, ठीक। ठीक। तो यहाँ पर मैं प्लस प्लस वाले पद एक तरफ ले लेता हूँ, माइनस माइनस वाले पद एक तरफ। तो हमारा होगा 1 प्लस के 1/2 1 प्लस के 1/3 1 प्लस के 1/4 डॉट 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 कहाँ तक 1 प्लस के 1/20। हमारा पहला पद हो गया यहाँ तक, मतलब कि हमारे प्लस वाले अभी से ले लेता हूँ मैं माइनस के कुछ पद भी अपने माइनस के पद क्या है मल्टीप्लाई में चलने हमारे सब मल्टीप्लाई में ना, प्लस में कोई नहीं होगा, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 1 माइनस के 1/2 1 माइनस के 1/3 डॉट 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 1 माइनस के 1/20। अब देखिए आप यहाँ पर 2 1 2 2 और 1 कितने होगा हमारे 3/2 मल्टीप्लाई विद 3 1 3 3 1 कितने होगा हमारे 4 4/3 3 कम 3 3 कितने होगा हमारे 4 4/3 मल्टीप्लाई 4 1 4 4 1 कितने होगा 5/4 डॉट 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 20 से कम 20 20 से 21 21/20, ठीक। अब गुणा में हमारा दूसरा पद 2 कम 2 2 से क्या 1/2 गुणा 3 कम 3 3 से क्या 2/3 गुणा डॉट 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 ऐसी कहाँ तक हमारा 20 से कम 20 20 से क्या कितना 19/20। अब आप यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से कि 3 से 3 कट गया 4 से 4 गया, इस दिशा में कट रहे हैं नीचे से ऊपर की दिशा में। तो हमारे कटते कटते 20 भी कट जाएगा तो हमारा बचेगा 21/2 गुणा, यहाँ पे देखिए ऊपर की दिशा में कट रहे हैं उल्टे। तो कटते कटते हमारा 19 भी कट जाएगा, बचेगा हमारा 1/20।
जो हम इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21/40। तो यही डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से उसमें से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देखिए 4×5 = 20। ठीक, पॉइंट लगा लिया मैंने अभी एक और, यहाँ पे अभी मैंने 4×5 = 20। कितने बचे यहाँ से, एक बच्चा वहां से होगा, 4×2 = 8 और 4×5 = 20। अपॉन में क्या है 10 है, फिर 1 0 फिर बढ़ जाए कितना 0.525। चलते हैं अगले सवाल पर। जैसे कि हम चलते हैं अगले सवाल पर, तो देखिए हमारे क्या है 1.331, क्योंकि पॉइंट के बाद सगले जो जो डिजिट है एक एक करके बोली जाती है। ठीक, की घात -1, की घात -2, की घात -7। तो देखिए यहाँ पर मैं उसे एक्स रखूँ डायरेक्ट हूँ, शॉर्ट फॉर्म में करके बता दूं मैं इसे ऐसे सकता हूँ x की घात -1 प्लस x की घात -2 डॉट 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 x की घात -7 अपॉन में x की घात -2 प्लस x की घात -3 डॉट 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 x की घात -8। ये घात कितनी 2/3 में यहाँ पे देखिए, और मैं जिसे एक घात कॉमन ले लूँ सब में से मैं, तो ऊपर हमारे क्या हो जाएगा x की घात -1 प्लस x की घात -2 x की घात -7। अब मैंने एक घात बाहर ले ली x की घात -1। ठीक, अब देखिए मैंने -1 बाहर लिया, तो घात में घात जुड़ती हैं, तो भाग, अब मैंने कॉमन का मतलब क्या भाग देना, तो जो भाग दूंगा तो x की घात कितनी हो जाएगी -1, गुणा में जुड़ जाएगी, -1 माइनस कितने होंगे -2 जाएंगे हमारे। ठीक, प्लस x की घात -2 डॉट 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 कहाँ तक x की घात -7। अब ये बंदे किसमें हमारा 2/3 में, इससे हमारे एक कट, तो हमारा कितना बचा 1 अब x की जगह में कितना रखता हूँ 1.33, 1 की घात कितनी -1 की घात कितनी 2/3। अब ये घात माइनस के ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी हमारी घात प्लस की हो जाएगी, बताया था कल पिछले। तो हमारा कितना हो जाएगा 1.331 की घात कितनी 2/3। तो देखिए अगर मैं इसकी जीरो हटा लूँ, तो देखिए अगर मैं 1331 को जीरो हटा के लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 1331/1000। ये हमारी 11 क्यूब, हमारी किसकी 10 की क्यूब, तो 11/10 की क्यूब की भी घात कितनी 2/3। जब 3 की से गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाए, कितना बचेगा 11/10 की घात 2। अब 11 की घात कितनी होती है 121/10 की कितनी होती है 100, तो 1.21 क्या हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। तो यहाँ पर देखिए अब आप, मैं लिखता हूँ 3 में से किया 2/3 गुणा 4 में से किया कितना 3, 5 में किया 4/5, तो डॉट 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 ऐसे कहाँ हमारा जाएगा n का मान n माइनस के 1/n। तो देखिए यहाँ पे हमारे नीचे से ऊपर की तरफ कट रही है डिजिट, कट रही है नहीं कट रही है, तो ऐसे हमारे यहाँ से ये भी कट जाएगा पूरा, तो कितना 2/n क्या हो गया। तो यहाँ पे चालू करते हैं जैसे इस वाले क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या 3 दूनी 6, 6 से किया कितने हमारे 5/3। ठीक, गुणा 5 दूनी 10। देखिए आप यहाँ भी पहचान कर सकते हैं, कुछ भी डिजिट आएगी हमारे ऊपर, कुछ भी मान चलो ऊपर आएगी हमारी x, नीचे कितना आएगा हमारा 5 आएगा। आप समझ लीजिए यहाँ पर कुछ भी आएगा हमारे ऐसे इस टाइप में चल रहे हमारे क्वेश्चन। फिर यहाँ पर भी हमारा कुछ आएगा, यहाँ पर हमारा कितना रहेगा, मगर वहां पे हमारा y आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा x होगा, क्योंकि ऊपर आ गया 7। देखिए 5 दूनी 10, 10 में 3 के 7। अब देखिए यहाँ पे 7 नीचे है खुद ही, 7 दूनी 14, 14 5 के कितने बचे हमारे 14, 5 हमारे कितने बचे 9/7। देखिए यहाँ पर हमारे इस टाइप में डिजिट कट रही है, नहीं कट रही है। ठीक, इस टाइप में चलते चलते हम इसकी ट्रिक से भी गुणा कर सकते हैं। हम देखिए इससे पहले हम लिख लेते हैं 9 दूनी 18 कहाँ से लगा 1, 2 9 दूनी 18 19 का 9 कहाँ से लगा 1, और 9 दूनी 18 19, 1998 हो गए हमारे। माइनस करने में कितने उसमें 1993। तो हमारे कितने बचे यहाँ पर एक बच्चा हमारा 001, तो हम सकते कितना 1001/999। तो देखिए हमारे कहाँ से कहाँ कट रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ डिजिट कट जाएगी, ऊपर कितना बचा हमारा 1/3। बस ये हो गया हमारा आंसर। चल, तो देखिए हमारे सवाल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे सवाल में मिसप्रिंट नहीं है, इसमें क्या हमें दिया 1.2 अपॉन में, जबकि वो 1.2 नहीं है, वो है 1/2। तो हमारे पॉइंट जो हमारा गुणा का चिंता उसे हमारा इंटू में बदल दिया गया है। तो देखिए हम इस सवाल को हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 1/2 ऊपर 1 वही है हमारा, तो क्या लिखता हूँ मैं 1/1 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस के 1/3 डॉट 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 कहाँ तक 1/n माइनस के 1/n प्लस के 1। इसकी वैल्यू देखने की सदैव इसका मान क्या होगा, एक के बराबर होगा, कितना होगा देखिए 2। तो हम चालू करते हैं यहाँ से, जैसे कि हमारा 1 माइनस के 1/2 हो गया प्लस 1/2 माइनस 1/3 डॉट 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 1/n माइनस 1/n प्लस के 1। अब देखिए आप यहाँ पर 1/2 से 1/3 का ये खत्म, तुम्हारे कटते कटते n तक कट जाएगा, हमारा बचेगा 1 माइनस के 1/n प्लस के 1। तो देखिए हमारा जब इसका एलसीएम लेंगे तो n प्लस के 1 माइनस के 1/n प्लस के 1। तो अगर जो मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो हमारा कितना हो जाएगा n/n प्लस के 1। हमारा ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मगर यहाँ पर देखिए मैं से दो तरीके लिख सकता हूँ यहाँ पे इसे, कि इसकी जो वैल्यू है, देखिए अब आप
कि यहाँ पर ये 1 में से माइनस हुआ है ना, और 1 में से माइनस होकर प्लस की डिजिट बची है। यहाँ पर देखिए, अगर जो मैंने कोई चीज माइनस में से करी, जैसे माइनस के 3 प्लस के 3, तो हमारे माइनस के बचे, तो माइनस की संख्या कब बचती है हमारी, ये आपको कोई बताएगा नहीं वीडियो वाला कोई भी इस सवाल के बारे में। हो सकता है इस सवाल को छिपे मगर आप समझिए, यहाँ पे खुद माइंड लाइए कि इसका मान 1 से छोटा 1 के बराबर है। तो मैंने 5 में से 3 घटाए माइनस में, तो हमारे कितने बचे, माइनस के 2 बचे। इसका मतलब ये चीज बड़ी थी, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है। तो यहाँ पर हमारा 1 में से माइनस हुआ था, 1 का आएगा था प्लस का, तो हमारा ये आंसर आया है घट के, वो भी का प्लस का आया है। इसका मतलब हमारा एक ज्यादा था एक कम था, तो इसका मतलब ये एक में से घट के ही तो आया है। जब एक में से घट के आया है तो एक से छोटा होगा नहीं होगा सदैव, तो ये क्या होगा, हमेशा एक से छोटा होगा। तो लिख लेंगे इसका मान एक से छोटा होगा। सवाल पर कि ये संख्या किससे विभाज्य है, तो पहले हम इसमें से जो बड़ी से बड़ी संख्या हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, 61, 4 की घात 61, ये सबसे बड़ी संख्या है, कॉमन लेंगे। तो मैं 4 की घात 61, अंदर क्या हमारा 1, प्लस के 4 की घात कितनी 1, 4 की घात कितनी 2, और 4 की घात कितनी 3 हमारी। अब देखिए 4 की घात 61 गुणा कितना बचा हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस कितना होगा हमारा 64। तो हम इसे जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 85। तो देखिए 85 को तो काटने वाले यहाँ कोई भी संख्या है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर 4 की घात 1 कम करके देखते हैं हम। 4 की घात कितनी आएगी हमारी 60 गुणा 4 गुणा 85। अब देखिए जो हम इसे कर लेंगे 4 की घात 60 गुणा, जो 85 के हम 5 चौक 20 की जीरो लेंगे 2, 5 4 8 32 33 34, तो हम सोचते हैं 4 की घात 60 गुणा 34 गुणा 10। तो इसलिए किससे विभाज्य हो जाएगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी हमारी। चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि n एक सम संख्या है, मतलब कि 6 की घात, तो यह किससे विभाजित होगा। ऑप्शन दिया मैं नीचे 4 बुक में, 4 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन हमारा 30, 36, 6, 35, 30, 36, 6, 35। तो देखिए सबसे पहले हम सम संख्या क्या लेंगे, 2, तो यही रख के देख लेते हैं। 4 भी लेंगे तो 4 भी 2 की 2 गुना होती है, तो देख लेते हैं यही पहले 2 लेके 6 की घात तो 2 लेने पर। तो n बराबर क्या लेने पर, सबसे पहली बात n बराबर 2 लेने पर, तो 6 की घात 2 माइनस के 1, 6 36 माइनस के 1 कितना बचा हमारे 35। तो ये तो 35 से डिवाइड हो गया। क्या ज्यादा लेके देखते हैं, जब इसकी जगह 4 रख के देखते हैं हम। तो जब हम इसकी 4 रखेंगे घात तो हमारा आ जाएगा कितना 216 गुणा 6 हमारा 6 36 का 6 कहाँ चलेगा 3, 6 6 3 9 और 6 दूनी 12 माइनस के 1। अब 5 बचा हमारा, 9 बचा, 1 बचा, 2 बचा। अब देखिए 35 से हमारी संख्या भी कट जाएगी जरूर। देखिए 35 से काट के देखते हैं। देखिए 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 बार क्या देखते हैं, 4 बार पक्के जा रहे हैं, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 120। कितने हमारे 9 और 5, 3 तिया 9, अब 5 तिया 15, 5 कहाँ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो हम इस संख्या को 35 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। देखिए 3 चौक 12, मगर ज्यादा से जाएगा 3 से काटते, 3 पंजे 15, 5 कहाँ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। कितने बचे 9 से 5 के बाद कितने 4 बचे यहाँ पर, 2 का 2 5 कर हमारे पास। 3 अट्ठे 24, 8 बार हो गया, मगर संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसे 1 कम करके देखते हैं पहले 7 बार। 7 पंजे 35, हाँ से लेकर 3 7 21 21 3 24, तो हमारा पता लगे 37 बार कट जाएगा। तो ये संख्या हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 35 सही संख्या विभाज्य हो जाएगी। चलते अगले सवाल पर। तो हम यहाँ पर चलते हैं इस सवाल पर। तो इस सवाल के लिए देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम समांतर श्रेणी लगा सकते हैं इसमें हम, दूसरा हम सम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का औसत या योग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम इसमें समांतर श्रेणी लगा कर रहा हूँ सवाल को। तो यहाँ पर जो हमारा ए है प्रथम पद वो कितना है हमारा 51 है, जो हमारा डी है डिफरेंस कितना है हमारा 1 है वो हमारा, ठीक। और जो हमारा एन है वो कितनी हमारी पदों की संख्या 51 से लेकर 100 तक कितने हो गए हमारे 50 पद हो गए हमारे, ठीक। 50 से पहले हो गए 50 बाद के ही हो गए 51 से लेकर 100 तक। तो हम हमें क्या निकालना है, हम निकालते कितना पदों की संख्या का, पदों का योग कितना होता है, एन पदों का योग हमारा होता है कितना एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या देखिए आपको पद निकालना नहीं आता, आपको पता नहीं 50 पद हैं, आप कैसे पद निकाल सकते हैं, तो आपको मैं पद बता देता हूँ। जैसे मैं एन की नहीं पता 50 है, तो देखिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, ए एन होता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए ए एन हमारा कितना दिया है 100 दिया है, बराबर ए कितना दिया है हमें 51 दिया है, प्लस एन की हमें पता नहीं है -1, डी कितना है हमारा 1 है। तो हमारा एक डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो इसे हम जब इधर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना होगा हमारे माइनस हो जाएगा, प्लस बराबर n-1। तो हमारा कितना हो गया 49 हो गया, बराबर n-1। तो एक इधर का हमारा प्लस का हो जाएगा 50 बराबर n। तो n हमारी पदों की संख्या कितनी 50 है, 50
तो अब देखिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारा एस एन बराबर n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n/2 कितना है हमारा 50/2, 50 पदों का योग निकालने में गुणा 2 गुणा कितना 51। अब देखिए n- इंटू डी हमारा कितना आएगा, देखिए 50 50 में क्या 49 और 49 एकम 49 होएगा हमारा, तो 51 दूनी ये कितना बचा हमारा, बच्चा 25 हमारा, ठीक, गुणा यहाँ पे देखिए कितना हो गया 102 प्लस कितना हो गया हमारा 49 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर जब इसकी जोड़ूंगा तो फिर कितना हो जाएगा 25 गुणा 9 तो 11 का एक कहाँ से लगा, एक 4 एक 5 और एक का एक, तो हम गुणा कर लेते हैं इसकी हम 25 से कम 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 25 पंजे 125, 26 27 27 का 7 कहाँ से लगे कितने 12, 25 से कम 25, 25 से 12 कितने हो गए हमारे 37, तो 3775 हो गया हमारा आंसर। चलते हैं सवाल पर। तो चलते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि एन सम संख्याओं या फिर एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत या योग, तो हमारा क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 पॉन 6। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है हमारा उसके लिए। चलते हैं यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, देखिए अब जरा ऐसे अब तो हम देखिए एन की वैल्यू कितनी दी है हमें, एन होता है हमारा पदों की संख्या, कितने होगी 11 से 20 कितने पद हो गए हमारे, 11 से 20 कितने हो गए 10 पद हो गए हमारे। देखिए एन हमारे पद कितने 10, तो 10 से कितने हो गए 11 और 10 दूनी 20 और 21, 21/6, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 से कितने खत्म 5 बार खत्म, 5 सत्ते 35 गुणा 11। अब देखिए गुणा करने की तरीक 5 एकम 5 5 और 3 8 3 एकम 3 385 का हमारा आंसर। पहले साल पर तो हमें 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 20 तक हमें दिए हैं कितने 2870, और हमसे पूछिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 40 के स्क्वायर तक का मान ज्ञात करो। और यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा हमारा 1 का स्क्वायर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 का स्क्वायर मतलब कि हमारे डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा हमारे, ये भी आ जाएगा हमारा कहाँ तक 20 के स्क्वायर तक आ जाएगा हमारी, ये पोजिशन जो आ जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 1 20, तो इसमें हमारी दो कंडीशन बननी है जिसमें बड़े ध्यान से देखिए अगर जो हम, तो हमारे पास दो तरीके से करने के। पहला तरीका यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा जो एन प्राकृतिक संख्या का जो औसत होता है, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है हमारा होता है n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। अब औसत को योग में बनाना है तो क्या होता है, योग बनाने के लिए औसत गुणा पदों की संख्या, मुझे बनाना क्या योग, तो योग में क्या होगा संख्या से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। एक तरीका हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट रख के ज्ञात कर लें कि हमें 20 तक की हमारी वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ठीक। पहला तरीका हमारा ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। तो देखिए पहले हम इस तरीके से आपको करके दिखा देते हैं हम, ठीक। तो देखिए हमें जो n की वैल्यू दी है हमें कितनी दी है 20 दी है यहाँ पे हमें, ठीक, 1 से लेके 20 तक, तो 20 20 प्लस 1 और 2 गुणा 20 प्लस 1/6। तब यहाँ पे देखिए अब बाहर चला इसके क्या पूरे के 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4 चल रहा है हमारा बाहर, ठीक, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक। अब देखिए 20 दूनी 40, डायरेक्ट मैंने अंदर गुणा कर दिया, 20 से 21 कितने हो गए 21 गुणा 20 दूनी 40 40 से कितने हो गए 41/3, 3 सत्ते 21 7 हो गया हमारा 40 गुणा 7 से कम 7 और 7 चौक 28 287 बेटा 0 की 0, 4 सत्ते 28 का 8 कहाँ से लगे 2, 4 अट्ठे 32 33 14 4 कहाँ से लगे 3 4 दूनी 8 8 और 3 11, तो 11,400। तो चलते हैं इस सवाल पर। जैसा कि हम आपको बेसिक में सिखा चुके हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर हम उसी बेस पे बिल्कुल उसी आधार पर हम एक सवाल करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये चीज़ें गुणा में इससे हमारे पद खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अभी नीचे 3 वाले होते हैं, देखो 225 की घात में लिखता हूँ 0.3, और यहाँ पर लिखता हूँ क्या 225 की घात 0.3 इंटू 225 की घात 0.5, इसी चीज़ को लिख सकता हूँ मैं। तो 3 से 3 खत्म, तो एक ओवरटे हो जाएगा हमारा कितना 225 की घात 0.5। अब मैं लिखता हूँ क्या 1/225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, 15 की घात 2 की घात कितनी 0.5। अब जो घात हटेगी तो उसकी गुणा हो जाएगी। अब आधा दूनी कितना होता है 1, तो 15 की घात 1 हो जाएगी हमारा, 1 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो 1/15 इसका हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलते हैं हम इकाई के अंक वाले सवाल ज्ञात करने पर। तो इकाई के अंक के लिए हम आपको पहले बेसिक बताएंगे थोड़ा सा 5-4 मिनट का, तो उसे देख लीजिए आप। तो इकाई के अंक के लिए अगर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास संख्या होती है 1
2 3 4 5 6 7 8 9, इन संख्याओं से मिलकर ही सभी संख्या मिलकर बनती है। जीरो का तो क्या करेंगे, जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक, एक का इकाई का क्या रहता है, हमेशा एक रहता है। अब बाकी दो की इकाई अंक की, तो दो का कितने बार बदलता है, हम लिखते हैं कितने बार बदलता है, कितने अंक बाद बदलेगा। तो आप लिख लीजिएगा कि किसी संख्या का इकाई अंक कितने, उसकी कितनी घात बाद बदलेगा। तो घात में लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि और दो की इकाई अंक की बात करूँ तो देखिए, दो की पावर में एक करता हूँ तो दो होगा, दो की पावर में दो का कितना हो जाएगा, चार बदला है अंक यहाँ पर भी। दो की पावर में तीन का कितना हो जाएगा, आठ, और दो की पावर में चार कर कितना हो जाएगा हमारा, 16 है। फिर दो की पावर कितनी कर दी मैंने, पांच कर दी, तो कितना हो जाएगा हमारा, 32। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक फिर से रिपीट हुआ, कितनी डिजिट के बाद हुआ हमारा, चार घात के बाद। तो दो का मतलब, दो की जो घात के बाद कितने के बाद, चार के बाद रिपीट होता है दो का मतलब। ठीक, अब ऐसी बात करें जो तीन की, तीन में जो इकाई अंक होता है, तीन की घात एक, तीन, तीन की घात दो की हमारी कितनी, नौ, तीन की घात अगर तीन करें तो कितनी होगी हमारी 27, और तीन की घात हम करें चार कितनी, तो 81। अब देखिए मगर यहाँ पर अब जब मैं पाँच कर दूंगा फिर से तीन नहीं आ जाएगा, तीन एकम तीन, तो हमारा चार के बाद इसमें रिपीट होता है। ऐसे देखिए, चार की पावर एक चार, चार की पावर दो चार चौक 16, चार की पावर तीन 64, दो के बाद रिपीट हो गया ये तो चार हमारा। पाँच तो हमेशा पाँच ही रहता है, छह भी हमेशा छह ही रहता है। अब सात की बात आई, सात कितने अंक के बाद रिपीट होता है, तो सात यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए आप फिर से कि सात के बाद में एक करीब सात हो गया, सात के बाद में दो करीब कितना हो गया, 49 हो गया, कहीं का अलग है अभी तक भी। सात की पावर में तीन करी 343 हो गया, सात की पावर में चार करी। ठीक, सात 21 का एक का हम लगे दो, सात चौक 28, दो 30 की जगह हम लगे तीन, सात 21 21 तीन 2401। अब फिर सात के बाद पाँच करें, सात फिर से रिपीट होगा, तो सात का किसके बाद हुआ हमारा, चार के बाद हुआ। ऐसे हम आठ की बात करते हैं, तो आठ की पावर एक आठ, आठ की पावर दो हो गया कितना हमारा 64, आठ के बाद तीन करीब में कितना हो गया 512, आठ के बाद हमने चार करीब कितना हो गया, आठ दूनी 16 के छह का लगा एक, आठ में आठ एक नौ, आठ पंजे 40। अब फिर हम करेंगे तो देखिए, आठ से 48, छह के बाद फिर से नहीं आ जाएगा हमारा आठ, तो कितने के बाद रिपीट होता है इसमें, चार के बाद रिपीट होता है। तो ऐसे आप नौका भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमसे पीछे का सबसे लास्ट का अंक लेंगे हम यहाँ पर, सबसे इकाई अंक पूछे तो हम सबसे लास्ट का अंक लेंगे, सात की घात कितनी 753। अब जो है देखिए, सात, सात कितने के बाद रिपीट होता है, चार, मतलब कि इसके घात को हमको जो चार से भाग दे तो चार बार ऐसा होगा कि रिपीट होकर हमारे क्या आ जाएगा, वापस सात आने की नौबत आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट दे देंगे कितने होंगे जो नहीं होंगे, तो हम चार से भाग देंगे किसी इसके अंक को, चार एकम चार, कितने बचे हमारे, अब तीन बचे, पांच चार अट्ठे 32, तीन और तीन चार अट्ठे 32। तो देखिए यहाँ पे घात कितनी बची, एक। अब ये एक इसकी घात बना देंगे, मतलब कि घात इतनी होंगी रिपीट होकर कि यहाँ पे क्या हो गया वापसी हमारा, वापसी लास्ट का इकाई का हो गया, हमारी घात कितनी बची, एक। तो हम सात की पावर जब एक करेंगे तो कितना हमारा सात होगा, तो इसमें इकाई का क्या होगा हमारा, सात ही होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बिल्कुल यही है, तो हम लिख सकते हैं तीन की पावर कितना हमारी 2003, और चार से मैंने भाग दे किसको, ठीक। तो देखिए चार पंजे 20, फिर हमारे नाइन की जीरो लग जाएगी, फिर तीन बचेगा हमारे शेष, तो तीन के बाद हम कितने तीन, तीन तीन होती है 27, 27 आया हमारा, 27 में सात का इकाई क्या है हमारा, सात हो गया, तो इसका भी आंसर हमारा कितना हो गया, सात हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर, बिल्कुल सेम सवाल है। दो की पावर हम कर देंगे कितनी, 22 की पावर 23, तो दो की पावर हम 23 कर देंगे, चार से भाग देंगे, चार पंजे 20, तो दो बच के तीन, तो दो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा आठ। चलते हैं अगले सवाल पर। तो हम यहाँ पर आगे फिर से सात की पावर चार में से भाग देंगे किससे, चार से, चार दूनी आठ, कितने बचे दो, चार सिंह 24, और एक बच गया, सात और एक में क्या होगा, सात ही होगा। चलते अगले सवाल पर। ये सेम इकाई के अंक है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, इकाई का पूछ रहा है। तो आप किसी भी संख्या की जब आप गुणा करेंगे, सबसे पहले आप इकाई के अंक की तो गुणा करेंगे, मतलब कि छह की गुणा चार में करेंगे, फिर आप इसकी गुणा आगे करेंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इकाई के अंकों की गुणा कर लेते हैं। आठ, चार की गुणा किसमें, आठ की गुणा किसमें, सभी के इकाई के अंक ले लेंगे हम। तो कितना हो गया हमारा, सात हमने यहाँ ले लिया, तीन हमने यहाँ ले लिया। देखिए आप, सात या 21, 21 का इकाई का अंक एक, एक की गुणा करने में किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब चलते हैं यहाँ पर, आठ चौक 32, 32 का कितना हो गया हमारा दो, तो इकाई का कितना हो गया हमारा, दो ही हो गया, तो एकम दो। चलते हैं अगले सवाल पर। अब तो चलते हैं जैसे कि इस सवाल पर, तो हमारे यहाँ देखिए इसमें तो एक ही रहेगा, इसे दे देते हम चार से भाग, तो इसमें कितना होगा, देखिए चार तिया 12, तीन बचे हमारे, चार अट्ठे 32, और सात की पावर एक हो गई, तो सात एकम सात हो गया हमारा। तो देखिए हम इसमें इकाई को घटा लेते हैं, इकाई का मालूम कर लेते हैं। तो सात की पावर यहाँ पे अगर हम चार से भाग देंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारी, चार दूनी आठ, कितना चार तिया तीन बचे यहाँ पर, सात की क्यूब मैन रूप से जो हमारे यहाँ पे देखते हैं तीन। अब तीन के बाद जब हम चार से भाग देंगे, चार एकम चार, कितना चार चौक 16, तीन की पावर कितनी दो हमारी, कितना 343, माइनस के कितना नौ, जब हम तीन से भाग देंगे इससे नौ को, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, चार आ जाएगा। तो इकाई का क्या होगा हमारा, चार होगा। चलते हैं अगले